अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकुफ़्फ़ु शर्रक अनिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब सदरे इजलास मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुहतरम सामईन, मुवक्किरा पर्दा नशीन, समीर रजा बाबू की तरफ से 51 रुपये आया है और इखलाक रजा की तरफ से 50 रुपये आया है। अल्लाह उन बच्चों को कबूल फरमाए। मुवक्किरा पर्दा नशीन मेरी माओ और बहनों, मुझे तो इस इजलास में मेरी माँ बहनों की इस संजीदगी को देखकर, वकार को देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है और फख्र हो रहा है इस बात पर कि रात के आखिरी हिस्से में भी आज हमारी इन माँ बहनों ने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के सबूत पेश कर। अभी भी ये जो चेहरा है सामने बिल्कुल खिलता हुआ, हशास बशास शूर बेदार नजर आ रहा है। अल्लाह आपके इस निस्बत को जो नबी आखिर ज़मां से है सलामत रखे, आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आपके बैठने को, आपके सुनने को अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहद कबूल फरमाए और इस जलसे को, इस मजलिस को, इस बैठक को और इस मोहब्बत को अल्लाह कबूल फरमाए और मगफिरत का जरिया बनाए। कह दीजिए आमीन जरा बुलंद आवाज से। ये तकरीर की घड़ी नहीं है जिस वक्त मुझे बैठाया गया है और आम तौर पर जलसों में मेरे साथ यही होता है। ये पहला इजलास नहीं है। मौलाना आप आराम फरमाइए बाद में। मैं कहा कोई बात नहीं है, मुझे आराम ही करने के लिए बुलाया है आपने तो सुला दीजिए। भाई मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर आपके सामने करने नहीं बैठाया। अब तो ये दुआ और पुकार के वक्त है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने स्टेज पे आने से कबल ही एक मशवरा दिया कि चंद मिनट आप कुछ बातें गोशे गुजार कर दें। मैं भी और मुकर्रिरीन की तरह आपके सामने चंद बातें गोशे गुजार करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, एक शायर ने कहा है कि माहौल से हयात का सौदा न कीजिए, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए, किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी, किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी। अगर आप बाप हैं तो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को आपको सामने रखना होगा। अगर आप बाप हैं तो आइए देखते हैं फातिमतुज़ ज़हरा के अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
कि एक बाप अपनी बेटी के साथ क्या सलूक कर रहा है और कैसे जिंदगी गुजार रहा है, और एक बाप अपनी बेटी की कैसी तरबियत कर रहा है, एक बाप अपने बेटी के साथ क्या सलूक कर रहा है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है। नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हमारे लिए मेयारे जिंदगी है। अगर आप बाप बनना चाहते हैं, मिसाली बाप बनना चाहते हैं, तो खुदा की कसम मिसाली बाप बनने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के किरदार को देखना होगा कि अल्लाह का लाडला रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के साथ किस तरह का सलूक करते नजर आ रहे हैं। अगर आप बाप हैं, बेटियों के बाप हैं, आज तो बेटियों पे जुल्म हो रहा है, आज औरतों पे जुल्म हो रहा है, आज बहनों पे जुल्म हो रहा है, आज माओं पे जुल्म हो रहा है, आज मुआशरे में जुल्म हो रहा है। आप जालिम बाप बनकर जिंदगी गुजार रहे हो, जालिम शौहर बनकर जिंदगी गुजार रहे हो, जालिम भाई बनकर जिंदगी गुजार रहे हो, जालिम बेटा बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। अगर आप अपने किरदार को संवारना चाहते हो, अगर आप अपने किरदार को बनाना चाहते हो, अगर आप मिसाली बाप बनना चाहते, आप मिसाली शौहर बनना चाहते, आप मिसाली बेटा बनना चाहते, तो आइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के किरदार को, नबी आखिरुज़्ज़मा के कैरेक्टर को सामने रख के देखते। एक बाप किस तरीके से अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजारता नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जब तक नहीं आए थे दुनिया में, बेटियों पे जुल्म हो रहा था, बेटियों पे जुल्म हो रहा था। बेटी का पैदा होना ये मनहूस समझा जाता था। अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा ने आकर के बेटी को इज्जत का मकाम दिया, माँ को इज्जत का मकाम दिया, बहन को इज्जत का मकाम दिया। अरे है कोई माई का लाल के बता दे कि किसी भाई की चादर अपने माँ के कदमों में, किसी बेटे की चादर उसके माँ के कदमों में बिछ गई हो। अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा ने तो इज्जत दिया, माओ को इज्जत मिल गए, बाप को इज्जत मिल गए, यतीम को इज्जत मिल गए, मजबूर को इज्जत मिल गई, बेटी को इज्जत मिल गए, बीवी को इज्जत मिल गए, और कायनात के जर्रे जर्रों को इज्जत। ये मेरे नबी की बरकत। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी, कहाँ है? अरे बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं है? जिंदा दिल होकर बोलिए, मस्जिद नबवी कहाँ है? अभी अगर आप इन नौजवानों से पूछ लीजिएगा कि फला हीरो का नाम क्या है, फला फिल्म के हीरो का नाम है क्या है, तो ये हाफिजे होंगे उसका, पहले ही बता देंगे मदीना के अंदर है। लेकिन अगर आप पूछें इनसे कि मस्जिद नबवी कहाँ है, तो सन्नाटा छाया हुआ है इस मजमे पर। इन्हें पता ही नहीं है कि मस्जिद नबवी किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में मेरे नबी की मस्जिद है, जहां मेरे आका सो रहे हैं, अल्लाह के रसूल जहां आराम फरमा रहे हैं, जहां गुंबज़े खजरा है, जहां जोर से बोलना भी मना है, जहां आज भी पुलिस पहरा दे रही है कब्र रसूल पर, और जोर से बोलने वाले को ये डांट के कहा जाता है खामोश, मेरे आका सो रहे हैं। बुलंद आवाज से यहाँ बात करना भी जायज नहीं है। ये मकामे रसूल है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबदे खजरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस है। मेरे दोस्तों, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, मस्जिद नबवी है और अल्लाह का लाडला रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हैं। आपने ऐलान फरमाया,
जिंदा होते। सहाबा के दरमियान आप फरमा रहे हैं, सुनिएगा नौजवानों, 2-3 बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, काश मेरी मां जिंदा होते, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, तकबीर कहने वाला तकबीर कह चुका होता, मैं सूरह फातिहा शुरू कर दिया होता, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं सूरह फातिहा पढ़ चुका होता, कुरान की आयत पढ़ चुका होता, और मेरी माँ आमेना मेरे घर से निकलकर मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचती, मैं नमाज पढ़ा रहा होता, ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ आमेना मस्जिद के दरवाजे पे आके अगर मुझको आवाज देती, बेटा मोहम्मद, मैं तो नमाज तोड़ देता और कहता, लब्बैक मेरी माँ, ए अल्लाह मैं तेरी नमाज तोड़ देता, तेरी नमाज बाद में पढ़ता। बेशक पहले अपनी माँ की आवाज पर लब्बैक, बेशक पहले, अरे बोलिए ना, सुभान पहले अपनी माँ की आवाज, तेरी नमाज तोड़ देता। मेरे नबी फरमा रहे हैं, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा पढ़ चुका होता, मेरी माँ आमिना मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचकर मुझको आवाज देते, बेटा मोहम्मद, मैं अल्लाह तेरी नमाज तोड़ कर कहता, मेरी माँ लब्बैक, मेरी माँ लब्बैक, मेरी माँ लब्बैक, बेटा हाजिर है। अल्लाह तेरी नमाज बाद में पढ़ता, माँ की आवाज पर लब्बैक पहले। ये सीरत है मेरे नबी की। तकरीर सुनते सुनते तो हम लोग सुन हो चुके हैं, सुनिए। मैं लंबी बात नहीं करूंगा इसलिए कि जलसों का सिलसिला लॉकडाउन के बाद शुरू है। नेपाल में जलसा ही जलसा है, शुरू है, कई दिनों से रात जग्गा हो रहा है। मेरे दोस्तों, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं माँ के लिए नमाज की नियत तोड़ देता, नमाज तोड़ देता और लब्बैक कहता। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी माँ के कदमों में जन्नत तामीर कर दिया है। अगर जन्नत चाहते हो, अल्लाह की रजा चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, जिंदगी में बरकत चाहते हो, तो आओ अपने माँ के कदमों में जन्नत और अल्लाह की रजा तलाश कर। बेशक आमीन, कर लो, कामयाब हो जाओगे। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने आज मन्नत माना। मन्नत क्या मान लिया था उन्होंने? या अल्लाह मेरा मन्नत माना जाता है ना भाई, मन्नत माना जाता है कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, मेरा ये अल्लाह ने बिगड़ी बना दिया तो मैं मदरसे में एक रूम बना डालूंगा। अभी तो चंदा हो रहा था, ये दीन का इदारा मदरसा। मैंने नेपाल में कई जलसों में कहा लोगों से कि एक हाफिज बनाओ, एक हाफिज 5000 रुपया खर्चा दो, एक हाफिज साल में बना दो अपने नाम से। खुदा की कसम वो हाफिज जब तक कयामत तक पढ़ता पढ़ाता रहेगा, वो बेहतरीन सदका जारिया होगा। एक बच्चे का खर्चा हाफिज बनाने का 5000 रुपया, एक हाफिज अपने नाम पर तैयार कर दो, दुनिया की सारी दौलत से बेहतर है। एक हाफिज 5000 रुपया, एक हाफिज तैयार। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, सोचिए कि अल्लाह के एक सहाबी रसूल, उन्होंने मन्नत मान लिया और मन्नत को पूरी करना वाजिब है। बेशक कोई आदमी मन्नत मान लिया, ले लीजिए, रखिए, नोट कर लीजिए, नाम नोट कीजिए, मैं मन्नत को पूरी करना वाजिब है। मन्नत को ईमान लिया तो मन्नत को पूरी करना वाजिब है।
अगर कोई मन्नत पूरी नहीं करता, बीमार पड़ गया, तो अपनी औलाद को वसीयत करके जाए कि बेटा मेरे जिम्मे फला मन्नत बाकी है, मरने के बाद सबसे पहले मेरे माल से मन्नत पूरी करना, वरना वो वहां अजाब बनकर आपके सर पर आएगा। तो सहाबी मन्नत मान लिए थे। मन्नत क्या माने थे? ए अल्लाह, अगर मेरी बिगड़ी बना दिया ना, जज्बात में थे, मुंह से निकल गया, जुबान से ये बात निकल गई, अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दिया, मेरी औलाद को सेहत दे दिया, मेरी औलाद को तंदुरुस्ती की दौलत दे दिया, अल्लाह मैं जन्नत का दरवाजा चूम लूंगा, मैं जन्नत का दरवाजा चूम लूंगा। जुबान से तो कह दिए, जब जज्बात में थे होश आया, या अल्लाह मैंने ये क्या कह दिया। अब तलाश है मदीना में जन्नत का दरवाजा। उनको तो मस्जिद नबी का दरवाजा नजर आ रहा है, हुजूर पाक के रौज़ा अक़दस का दरवाजा नजर आ रहा है, हुजूर पाक के आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे का दरवाजा नजर आ रहा है। वही है रौज़ा अक़दस जो आपकी बीवी आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था। नबी की खुसूसियत यह है कि नबी जिस मकाम पर दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, उनकी कब्र वही बनाई जाती। और मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में दुनिया से पर्दा फरमाए, इसलिए आपके रौज़ा अक़दस पर। तो सहाबी दर दर भटक रहे हैं, मसला पूछ रहे हैं बड़े बड़े अकाबिर सहाबा से कि बताओ मसला के हल बताओ। मैंने तो मन्नत मान लिया है कि अगर मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं जन्नत का दरवाजा चूम लूंगा। मुझे जन्नत का दरवाजा नहीं दिखता, मस्जिद का दरवाजा दिखता, घर का दरवाजा दिखता, दोस्त के घर का दरवाजा दिखता, साथियों के घर का दरवाजा दिखता, रिश्तेदार के घर का दरवाजा दिखता, लेकिन मुझको तो जन्नत का दरवाजा ही नजर नहीं आ रहा है। अब बताइए भैया, जन्नत का दरवाजा दुनिया में कोई देखा है? नजर आएगा बगैर मर के? अरे भाई पहले मौत आएगी, हिसाबो किताब होगा, वो भी पहली ट्रिप में जन्नत में गए कि नहीं गए ये कौन जानता है। तो बाद में फैसले के बाद जन्नत का दरवाजा नजर आएगा। अब ये सहाबी दुनिया में जन्नत का दरवाजा ढूंढ रहे थे कि मुझे जन्नत का दरवाजा नहीं दिखता, अब मन्नत मान लिया है मैंने। और सहाबे कराम की खूबसूरत आदत क्या थी कि जब कोई मसला पेश आता तो हुजूर पाक की खिदमत में जाते, मसले के हल के लिए नबी की खिदमत में सहाबी रसूल पहुंच गए। कहा अल्लाह के रसूल से सल्लम मैं परेशान हो। क्या बात, क्यों परेशान हो? कहा अल्लाह के हबीब मैंने मन्नत मान लिया है कि मेरा बेटा अच्छा हो गया तो जन्नत का दरवाजा चूम लूंगा। बेटा तो अच्छा हो गया, सेहत मिल गई, लेकिन जन्नत का दरवाजा नहीं दिख रहा है, कहां जाऊं, क्या करूं, किसको छू? अल्लाह के नबी मुस्कुराए और आपने फरमाया सुनो सुनो, क्या तुम्हारे वालिद जिंदा है? बाप तुम्हारे बाबू बाप जिंदा है? तो सहाबी रसूल ने फरमाया जी हाँ, अब्बा हुजूर जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चल उठ, देर न कर, दौड़ा हुआ चला जा अपनी बाप के पेशानी को मोहब्बत से चूम ले, तूने जन्नत का दरवाजा। अरे मोहब्बत से बाप की पेशानी को चूमने वाला जन्नत का दरवाजा चूमा। जिसने बाप की पेशानी को मोहब्बत से चुमा, अकीदत से चुमा, खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया उसने जन्नत का दरवाजा चूम लिया, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के हबीब से सल्लम ने देखा क्या कि एक सवारी दूर से आ रही है,
सवारी आ रही है दूर से, बहुत दूर से चलकर एक सवारी चली आ रही है। मेरे दोस्तों, वो सवारी मस्जिद नबवी के करीब आती है तो हुजूर बाहर निकले, आका बाहर तशरीफ लाए। आका से सल्लम जब बाहर निकलने लगे तो सहाबा भी आपके पीछे पीछे बाहर निकलने लगे। जरा बोलिए ना कि मेरा भी मन लगे, वरना दुआ हो जाएगी। अरे बोलिए दो वाकया मैं आपकी झोली में डालता हूँ सीरत के हवाले से, इंशाअल्लाह बड़ी कीमती मुफीद और करामत बात आपके हवाले करके जा रहा हूँ। अगर जिंदगी के अंदर ये कीमती जौहरा आपने उतार लिया तो यकीनन आप इस दुनिया में कामयाबी और कामरानी की कदम चूमेंगे। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के लाडले हबीब जब मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो सहाबा भी आपके पीछे पीछे आने लगे। आपने फरमाया कुम मकामक, कुम मकामक, अपनी जगह पे खड़े रहो, वहीं रुको, आप लोग वहीं रुक जाओ। सहाबा रुक गए। हुजूर के हुक्म के बाद किसकी मजाल है कि एक कदम आगे कदम बढ़ा दे, एक इंच आगे कदम बढ़ा दे। हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। हुजूर पाक से सल्लम का हुक्म मैं पढ़ रहा था। हुजूर पाक से सल्लम सैयदना उमर इब्न खत्ताब की सीरत पढ़ रहा था। सीरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अल फारूक, उसमें सीरत है फारूक आजम की। तो सीरत पढ़ रहा था तो एक बात याद आ गई, सुनिए। हुजूर पाक सल्लम ने फरमाया अपनी जगह पे रुक जाओ। सहाबा रुक गए। हुजूर पाक आगे बढ़े तो एक सवारी आई थी, सवारी। हुजूर आगे बढ़कर नकेल पकड़ करके सवारी को, ऊंटनी को बैठाए। उस ऊंटनी पे सवार थी एक दुबली पतली औरत थी और हुजूर पाक सल्लम ने देखा कि ऊंटनी पर सवार एक बुढ़िया औरत दुबली पतली है, ऊंटनी दुबली पतली है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे कंधा दिया, बुढ़िया आपके कंधे पे हाथ रख के उतरती है। हुजूर पाक अंदर उस बुढ़िया को अपने साथ घर में लाए और जब घर में ले गए, बुढ़िया बड़ी थकी मादी थी और बीमार, कमजोर, नहीफा, लागेरा, जमीन पर थरथरा कर बैठना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुक जा, ठहर जा। आका अपने कंधे से चादर उतारते और उस चादर को जमीन पर बिछा देते। वो चादर जिस चादर को कुरान ने मुद्दस्सिर कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, उस चादर को कुरान ने मुज़म्मिल कहा। वो चादर मेरे नबी के कंधे से उतरती है, जमीन पर बिछा दिया और कहा जूती समेत आओ, इस पर बैठ जाओ, आओ आराम करो, इस पर बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल ने बैठाया और आवाज दिया बीवियों को, ए जुवैरिया, मैमूना, आओ आओ। बेटी को आवाज दिया, फातिमा आ जाओ, आओ इसकी खिदमत करो, इसकी खिदमत में जन्नत आ जा। नबी का घराना खिदमत में। नबी ने फरमाया मेरे हिस्से का खाना लाओ, मेरा दूध गर्म करके लाओ, लाओ इन्हें खाना खिलाओ। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत आपके कान में कहती है अल अत्श, प्यासी हूँ, प्यासी हूँ। आप दौड़े हुए गए, आपने बेटी से नहीं कहा पानी ला, बीवी से नहीं कहा पानी ला। हुजूर पाक दौड़े हुए गए, पानी का कटोरा लेके आए, अपने हाथों से बैठकर पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। सहाबा ने आपका ये किरदार देखा, आपका ये अखलाक देखा, आपका ये सुलूक देखा, आपका तरीका देखा, आपकी खिदमत के जज्बे को देखकर सहाबा तड़प उठे, या अल्लाह ये कौन औरत है? सारे नबियों का नबी, इमामुल अंबिया, जिसको अपने हाथ से पानी पिला रहे, नबी का घराना जिस पे कुर्बान, नबी की बेटियां जिस पे कुर्बान और नबी की बीवियां जिस पे कुर्बान।
नबी की बीवियां जिसकी पांव दबा रही हो, नबी की बेटियां जिसके लिए खाना गर्म कर रही हो, और खुद नबी आखिरुस समा जिसको अपने हाथ से पानी पिला रहा हो, ये कौन औरत? थोड़ी देर के बाद वो औरत आपसे इजाजत लेती है, कहती है कि मैं जाना चाहती हूं, मुझे रुखसत करो। अल्लाह के रसूल ने कुछ मोटरी तैयार किया है, मोटरी तैयार किया। उस जमाने का सत्तू खजूर आपने बांधा, आका अपने कंधे पर सत्तू खजूर रखे और एक कंधे पे बुढ़िया ने हाथ रखा, आप बाहर लाए, ऊंट को ऊँटनी को बैठाया, सामान लादा और खुद नबी आखिरुस समा उस बुढ़िया को उस पे सवार करा लिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल उसके नकेल पकड़ कर लेके चले जा रहे। जमाना देख रहा है, आसमान ने नजारा देखा, जमीन ने नजारा देखा, सहाबा ने नजारा देखा, दुनिया ने नजारा देखा, जानवर ने नजारा देखा, चरिंदो परिंद ने नजारा देखा। इमामुल अंबिया पैदल चले जा रहे हैं, बुढ़िया सवार है। बहुत दूर तक अल्लाह के रसूल पैदल जब छोड़कर वापस होने लगे तो सहाबा की खिदमत में, जब सहाबा के पास जब आप तशरीफ लाए तो सहाबा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो हुजूर पाक ने जब उस बुढ़िया को रुखसत किया तो आका रोने लगे। जिस तरह से एक बेटा, एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ कर तड़प तड़प कर रोता है, अल्लाह का लाडला रसूल वैसे ही तड़प तड़प के रो रहे थे, सिसक सिसक के रो रहे थे। आप हिचकियां बज गए रोते हुए, आप तड़पते हुए, आप सिसकते हुए, आप गमज़दा, आपके आंखों में आंसू। मस्जिद नबी में पहुंचे, सहाबा ने आपको रोना देखकर, आपको रोता देखकर सहाबा रो पड़े। अल्लाह के हबीब बस कीजिए, आप क्यों रो रहे हैं? वो कौन औरत है जिसकी जुदाई पर आप इस कदर रो रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं क्यों न रो? वो आने वाली औरत मेरी माँ हलीमा थी, मेरी दाई हलीमा थी। जब सारी दुनिया ने मुझे यतीम समझकर छोड़ दिया था तो इसी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाकर, अपने सीने का दूध पिलाकर मोहम्मद की परवरिश किया था, मोहम्मद की तरबियत किया था। ये मेरी माँ हलीमा सादिया थी। मेरे दोस्तों, कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, जब मेरे नबी ने अपनी माँ के कदमों में चादर बिछा दिया तो आप नबी आखिरुस समा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के किरदार पर क्यों नहीं उतरते? वो किरदार क्यों नहीं अपनाते? आज तो आप अपनी सभी सगी माँ के साथ भी वो सलूक नहीं करते जो सलूक आका सल्लल्लाहु ने अपनी रिजाई माँ के साथ किया। मेरे दोस्तों, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, अगर आप बाप हो, फातिमा के अब्बा का किरदार देखो। अगर आप बेटे हो, हलीमा सादिया रिजाई माँ के बेटे का किरदार देखो कि एक बेटा अपनी रिजाई माँ के साथ क्या सलूक कर रहा है, क्या तरीका अपना रहा है, किस तरह का सलूक अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ये बेटियां मेहमान होती हैं। बेटियां, ये बेटियां मेहमान, खुदा की कसम, मेहमान भेजने से पहले 40 दिन पहले अल्लाह आपके घर में मेहमान की रोजी भेज देता है। 40 दिन पहले मेहमान बाद में आएगा, रोजी अल्लाह आपके घर में पहले भेज देता है। एक वाकया मुझे याद आ गया, मैं बात को खत्म करूंगा। मैं इस पूरे मजमे से कहूंगा, इस मदरसे से एक हाफिज आप बनाओ। 3000, मैं 5000 नेपाली बोला, 3000 रुपया अगर कोई मर्दे मोमिन
इस मजमे से उठकर देगा तो 3000 रुपया में एक हाफिज कुरान उसके लिए उसके नाम पर इंशाअल्लाह उस 3000 में तैयार किया जाएगा। कयामत तक जब तक पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रहेगा अल्लाह उसके नाम आमाल में। है कोई मर्द मोमिन इस मजमे में अपने बाप दादा के नाम पर इस मदरसे से एक हाफिज पैदा करा दे? 3000 का खर्चा सरफा है। आज सोचते रहिए, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, इस पूरे मजमे में मेरी माओ बहनों एक हाफिज बना दो। जब तक वो हाफिज पढ़ता पढ़ाता रहेगा अल्लाह आपके नाम आमाल में सवाब लिखेगा। फकत 3000 रुपया एक हाफिज कुरान बनाना है, एक 3000 रुपये का सरफा और खर्चा है कोई इस मजमे में? तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे मेरे दोस्तों, मेहमान बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेहमान को देखकर मुंह बिगाड़ लेते हैं। खुदा की कसम, मेहमान तो मेहमान हुआ करता है। हुजूर पाक के पास एक मेहमान आए, देहात से चलकर आए थे। तो हुजूर पाक की खिदमत में आए, भूखे थे, प्यासे थे, परेशान हाल थे, उनका बाल गर्द आलूद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने करीब बैठाए, पूछा क्या हाल है आने वाले भाई, क्या हाल है? बड़ा खुश हुए, थकावट लगता था दूर हो गई। अल्लाह के रसूल के इखलाक और मोहब्बत देखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया भूखे हो, दूर का सफर करके आए हो? कहा हाँ हो। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे पास तो कुछ नहीं है, खैर कोई बात नहीं। आपने ऐलान फरमाया है कोई सहाबे है इनको अपना मेहमान बना ले, अपने घर ले जाए, जो अल्लाह ने दिया हो इनको खिलाए, इनकी खिदमत करे। तो एक गरीबे सहाबी उठे और उठकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मैं इनको अपना मेहमान बनाऊंगा, आपका मेहमान मेरा मेहमान। का ले जा, बेशक तू ही ले जा इसे। सहाबी लेके चले तो दिल में सोच रहे हैं पता नहीं घर में खाने को कुछ होगा या नहीं। ए अल्लाह, मैं तेरे नबी का मेहमान लेके जा रहा हूं, पता नहीं मेरे घर में खाने को कुछ है या नहीं। दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिया, बीवी ने दरवाजा खोला, अंदर गए, सलाम किया। औरतों को सलाम करना सुन्नत है मेरे नबी के। आज का मर्द मोच पर ताव फेर के कहता मेहरारू के सलाम कर, मर्द होके मेहरारू को सलाम करे। खुदा की कसम, जो मर्द सलाम नहीं करता है दरवाजे पे पहुंच के औरत को, वो निकम्मा मर्द है। और नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुंह मोड़ा। हदीस पाक में आता है कि जब आप दरवाजे पे पहुंचिएगा तो मेरे नबी की सुन्नत सुनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम बाहर से आओ, खेत से आओ, खलियान से आओ, दुकान से आओ, आदापुर से आओ, दिल्ली से आओ, बंबई से आओ, कलकत्ता से आओ, पूना से आओ, कतर से आओ, दुबई से आओ, जहां से भी आओ, दरवाजे पे पहुंचो तो दरवाजा जब खुले तो बीवी जब सामने आए तो उसको सलाम करो, उसको सलाम करो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मुस्कुराते चेहरे के साथ सलाम करो, हंसते हुए, ऐसा नहीं कि 3 दिन के बसिया रोटी की तरह चेहरा बना। बहुत लोग आएगा सारा बुखार आ करके घर में उतारेगा, घर का बाहर का टेंशन, इलेक्शन का टेंशन, दुकान का टेंशन, झगड़े का टेंशन सब आगे बीवी बाल बच्चों पर उतारता नजर आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम दरवाजे पे पहुंचो मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने बीवी के सामने खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम कहो। और सुनो, बीवी को सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत, औरत को मर्द सलाम करे और घर में दाखिल हो सलाम करते हुए और मुस्कुराते चेहरे। हदीस में आता है कि जब औरत शौहर को देखकर मुस्कुराती है और शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह भी आसमान पर मुस्कुराता है। बेशक
जब मर्द बीवी के चेहरे को देखकर, बीवी के चेहरे को देखना इबादत है। और सुनिए, अब बीवी के मुंह में रोटी का लुकमा मोहब्बत से बैठकर लगाना इबादत है। इस मौलवी से सुन लीजिए, खुदा की कसम बेहतरीन सदका है। एक मर्तबे का वाकया मैं आपको बताता चलूं। एक जगह तकरीर हो रही थी, नाजिम साहब समझ रहे हैं, एक जगह तकरीर हो रहे थे, तो तकरीर हो रही थी, औरत पर तकरीर हो रही थी। तो बाद में एक आदमी आया, कहा कि मौलाना साहब औरत को तो इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं आप लोग, हैं मर्द से भी ऊंचा मकाम। मैं कहा नहीं नहीं, औरतों का तो मकाम ऊंचा है, ये है। आप कितना ही बड़े हो जाइए तो आपके कदमों में जन्नत नहीं है। अल्लाह ने उनके कदमों में जन्नत ताबीर किया, माँ के कदमों में जन्नत ताबीर कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु की सीरत और सुन्नत ये है। एक मर्तबा औरतें आमतौर पर, जाहिल औरतें मसला बताती हैं, खुद मसला बताना शुरू करती। हाँ, इनसे मसला पूछिए तो ये खुद ही मौलवियों से ज्यादा मसला इनको मालूम। पता नहीं कहां कहां से रोजा, कौन कौन सा रोजा, हम लोग आज तक हदीस में जो नहीं पढ़े हैं इनको मालूम जी। तो मेरे दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है, इन औरतों के बारे में सुनिए। और औरत यकीनन दुनिया के सबसे कीमती दौलत है ईमान के बाद। जब दादा आदम को जन्नत में तबीयत नहीं लगी, इसके बगैर हमारे दादा को तबीयत नहीं लगी, और अल्लाह ने दादी हवा दिया तो जन्नत में आदम का दिल लगा और तबीयत लगी, तो जन्नत से कीमती नेमत अल्लाह ने औरत को बनाया है, ईमान के बाद सबसे कीमती दौलत। तो एक साहब ने कहा कि भाई, एक मर्तबा एक आदमी आया घर में, गिलास में मुंह डाला, पानी पी लिया, तो औरत उसकी दौड़े हुई आई, अरे रुकिए रुकिए, ये क्या किया आपने, पाप हो गया। अरे क्या पाप है रे, क्यों पानी पी लिया आपने? मैंने तो मुंह डाल के पानी पिया था, मेरा जूठा था। क्यों? औरत का जूठा पीना नाजायज है, कुत्ता का जूठा है, वो बिल्ली का है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो जूठा पी लिया। मेरे दोस्तों, तो कहा कि क्यों भाई, औरत का जूठा पीना नाजायज है क्या? सुनिए, औरत का जूठा पीना मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जब तशरीफ लाए, आयशा सिद्दीका, आपकी बीवी आयशा दूध पी रही थी। अल्लाह के रसूल मोहब्बत से सलाम अर्ज करके बैठे और फरमाया, आयशा क्या पी रही हो? कहा मेरे आका मैं दूध पी रही हूँ। कहा जरा मेरे लिए भी बचा दे, मेरे लिए भी बचा दिया। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आयशा ने अपना बचा हुआ जूठा दूध दिया। मेरे आका की मोहब्बत पे कुर्बान, क्या तरीके जिंदगी, क्या मोहब्बत भरी जिंदगी आका सल्लम ने दिया इस उम्मत को। आका अपने करीब बुला के पूछते हैं, आयशा किधर से होंठ लगा के पी रही थी? तेरा नबी, तेरा शौहर भी वहीं से होंठ लगा के पिएगा जहां तूने होंठ और मुंह लगाया था। अल्लाह के नबी ने वहीं अपना होंठ लगाया था जहां आयशा ने अपना होंठ लगा के दूध पिया था। तो झूठा पीना मेरे नबी की सुन्नत, पियो आप शौक से सुन्नत अदा करो। आखिरी बात, मेहमानाने रसूल के लिए चंदा हुआ, लेकिन खुदा की कसम जिस जज्बे से ये मदरसा और इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये मेहमानाने रसूल हैं, अल्लाह के रसूल ने इनको अपना मेहमान कहा है। मेहमान, मैं मेहमान पे बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा, दुआ हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेहमान चला आया, नबी ने फरमाया इनको अपने साथ ले जाए। ले गए, रास्ते में सोच रहे या अल्लाह मेरे घर में पता नहीं कुछ है नहीं। दरवाजा पर दस्तक दिया, दरवाजा खुला, अंदर गए, बीवी को सलाम अर्ज किया, अलैकुम अस्सलाम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में खाने को कुछ है? कहा थोड़ा सा है, एक आदमी के लिए काफी है, चाहे आप खाइए, मैं खाऊं, आपके बच्चे खाएं।
एक आदमी के खाने के लिए खाना है। सहाबी ने कहा मेरा तो काम चल जाएगा। बीवी ने कहा कोई बात नहीं है, तो मैं भी सब्र से सो लूंगे। कहा बच्चों का क्या होगा? तो कहा बच्चों को बहला फुसला कर सोला दूं, खाना मेहमान को खिला दिया जाएगा। सहाबी रसूल ने फरमाया खाना थोड़ा है, मेहमान जिद करेंगे कि मुझे भी मेजबान को साथ में खाना है ना, थोड़ा सा खाना है। जब तुम दस्तरखान बिछा देना, लगा देना और खाना लगा देना, तो चिराग को दुरुस्त करने के बजाय बुझा देना, दिया को बुझा देना। जब हम खा लेंगे तो बाद में चिराग जलाएंगे, इसलिए खाना थोड़ा है, मैं मुंह चलाता रहूंगा और बर्तन में प्लेट में हाथ डालता रहूंगा, खाली हाथ मुंह तक लाता रहूंगा और मुंह चलाता चबाता रहूंगा, खाऊंगा नहीं। मैं दिखावटी खाने की सूरत बनाऊंगा ताकि मेरे मेहमान को ये एहसास ना हो कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं। दस्तरखान बिछाया गया, खाना लगाया गया, सहाबी रसूल मेहमान को लेके बैठे। जो ही खाना शुरू हुआ, बीवी ने चिराग को बुझा दिया। सहाबी हाथ बर्तन तक ले जाते, मुंह तक लाते, मुंह चलाते और मेहमाने रसूल शिकमशेर होकर पेट भर खाना खा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए चचा को मेहमाने रसूल के बारे में जो है ये हुआ और चचा ला करके मेहमाने रसूल के नाम पर दिए। मैंने कहा इस मजमे में अगर कोई जन्नती बंदा जन्नत में जाना चाहता हो तो एक बच्चे हाफिज कुरान के लिए तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत देगा उसके माँ बाप। तैयार हो जाओ। तो सहाबी रसूल खाना खा लिए, मेहमान जो थे और ये खिला रहे थे, वो खाना खा लिए, बाद में चिराग जलाया। खुदा की कसम अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि इस सहाबी की रोटी खिलाने का जिक्र कुरान में मौजूद है। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। कुरान मुकद्दस पढ़िएगा और हुजूर पाक के इस सहाबी के रोटी का तज़किरा क़यामत तक कुरान में होता रहेगा। रोटी खिला दिया मेहमाने रसूल को, तो अल्लाह ने कुरान की आयत बनाकर क़यामत तक के लिए तिलावत के लिए उसकी सूरत आयतें अल्लाह ने कुरान में रख दी है। अरे इन मेहमाने रसूल के लिए जो स्पेशल मेहमान हैं, अगर आप इनके लिए रोटी का, इनके लिए खाने का, इनके लिए चावल का, इनके लिए गल्ले का, इनके लिए सामान का इंतजाम कर देंगे तो क्या अल्लाह आपका तज़किरा आसमान पे नहीं करेगा? जरूर बेजरूर करेगा। खुदा की कसम एक बच्चा भी हाफिज कुरान बनकर निकल गया आपके पैसे से, आपके मग़फ़िरत का सामान अल्लाह। इसलिए सोचिए, मैंने कहा था 3000 रुपया एक हाफिज कुरान बनाने के लिए अगर कोई बंदा इस मजमे से कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह के बंदे तैयार हो जाए, एक हाफिज बना देंगे अल्लाह के नाम पर, उसका खर्चा दे देंगे कि एक हाफिज तैयार कर दिया जाए। वो हाफिज जब तक पढ़ाता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नाम आवाल में, आपके खानदान के नाम आवाल में सवाब पहुंचाता रहेगा। एक हाफिज कुरान नियत कर लीजिए। अरे नकद नहीं है तो लिखा दीजिए कि इंशाअल्लाह हम इरादा कर रहे हैं कि एक हाफिज कुरान इस मदरसे से हम तैयार करेंगे। अल्लाह आपके इस जज्बे को, अल्लाह आपके इस अमल को कबूल फरमाएगा और अल्लाह ताला बेहतरीन सामान मग़फ़िरत का आपके लिए तैयार कर देगा।